नमस्कार छात्रों, सेंट नॉर्बर्ट हायर सेकेंडरी स्कूल दमोह से मैं हिंदी शिक्षिका आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए कक्षा 5वीं विषय हिंदी व्याकरण का पाठ 10 अव्यय पढ़ाने वाली हूँ। आज हम कौन सा पाठ पढ़ने वाले हैं? हिंदी व्याकरण का अव्यय पढ़ने जा रहे हैं। अव्यय किसे कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया जरूरत के अनुसार अपना रूप बदल लेती है। क्या? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया जरूरत के अनुसार अपना रूप बदल लेती है, अतः इन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द का अर्थ होता है जो अपना रूप बदल लेता है और उसके अर्थ में या शब्द में परिवर्तन आता है, वो विकारी शब्द होते हैं। अव्यय शब्द, और अव्यय शब्द कैसे होते, किसे कहते हैं? अव्यय ऐसे शब्द हैं जो अपना रूप नहीं बदलते, इसलिए इन्हें अविकारी भी कहा जाता है। अविकारी मतलब जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अब अव्यय के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्रिया विशेषण की परिभाषा। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं। क्रिया, उदाहरण के लिए हम देखते हैं आदमी दूर जा रहा है। आदमी जा तो रहा है लेकिन कहाँ, कैसे जा रहा है? विशेषता क्या है इस क्रिया की? आदमी दूर जा रहा है। बच्चे जोर जोर से हंस रहे हैं। तो बच्चे कैसे हंस रहे हैं? जोर जोर से। क्रिया की विशेषता है, सामान्य वाक्य बनेगा कि बच्चे हंस रहे हैं, लेकिन यहाँ क्रिया की विशेषता क्या बन गई? बच्चे जोर जोर से हंस रहे हैं। तो हमने क्या देखा? इनके उदाहरण। क्रिया की विशेषता किसे कहते में क्या देखा हमने? कि आदमी दूर जा चुका है। आदमी दूर जा चुका है, आदमी दूर जा रहा है, लेकिन यहाँ क्रिया की विशेषता किससे देखी जा रही है? कि वाक्य में दूर है, जा रहा है, कि पास जा रहा है, कि आदमी जबलपुर जा रहा है, ये क्रिया की विशेषता है। बच्चे जोर जोर से हंस रहे हैं, माँ जोर जोर से पुकार रही है, और इस तरह से आप अन्य उदाहरण भी देख सकते हैं। इसके बाद सेकंड एग्जाम्पल है संबंध बोधक। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम का संबंध अन्य शब्दों से जुड़ता है वह शब्द संबंध बोधक होते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध अन्य शब्दों से जुड़ता है वह संबंध बोधक कहलाते हैं। जैसे गीत सोहेल के साथ विद्यालय गया है। गीत किसके साथ गया है? सोहेल के साथ में। गीत और सोहेल स्कूल गए हैं लेकिन एक दूसरे के साथ में गए हैं, तो ये एक दूसरे से संबंध जोड़ रहे हैं। उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल है समुच्चय बोधक। जो शब्द दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं उन्हें योजक या समुच्चय बोधक कहा जाता है। हाँ, तो समुच्चय बोधक किसे कहते हैं? जो शब्द दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं उन्हें योजक कहते हैं या समुच्चय बोधक कहा जाता है। उदाहरण के द्वारा समझेंगे। एक वृक्ष हरा है और क्या है? योजक है या समुच्चय बोधक है। एक वृक्ष हरा है और दूसरा सूखा है, तो और ने इस वाक्य को जोड़ दिया, दो वाक्यों को या दो पदों को आपस में जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया? योजक या समुच्चय बोधक शब्द बन गया। अब नंबर 4 देखते हैं विस्मयादि बोधक। आश्चर्य, प्रसन्नता, शोक, घृणा आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्द विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। जैसे अरे तुम कब आए? इसको हम कैसे पढ़ेंगे? अरे मतलब हमको आश्चर्य हुआ या विस्मय हुआ, तो हमने कैसे बोला उसको? अरे। और ये विस्मयादि चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जहाँ भी हम विस्मयादि शब्दों का प्रयोग करते हैं वहाँ हम साथ में चिन्ह का भी प्रयोग करते हैं। अरे तुम कब आए, ये कौन सा क्या है? विस्मयादि बोधक चिन्ह है और ये विस्मयादि बोधक का उदाहरण है। अब हम गृह कार्य की ओर चलते हैं। गृह कार्य में मैंने लिखा है कि परिभाषाएं कॉपी पर लिखकर याद कर रहे हैं। क्या करना है?
परिभाषाओं को कॉपी पर लिखना है और याद करना है। धन्यवाद।